हाँ लाडलो, कर दूं नोवेल का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन। जहाँ पे आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था जियान को जो नया पपेट था वो थंडर को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगा था। इस वजह से जियान टेंशन फ्री हो जाता है उसको लेकर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब लिटरली बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए उस ब्लैक थंडर को एब्जॉर्ब करने लगा था और इसकी प्योर एनर्जी जाने लगती है जियान की बॉडी के अंदर। और जब जियान उसे कन्वर्ट करता है द्विकी में, तो उसकी जो स्ट्रेंथ जो काफी लंबे टाइम से बंद हो चुकी थी बढ़ना, वो एकदम से बढ़ने लगती है। इस वजह से उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो क्रॉस लाइक करके बैठ जाता है। इस वजह से उस एनर्जी को द्विकी के अंदर कन्वर्ट करने की जो स्पीड होती है जियान की, वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। और ऐसे वहाँ का जो समय होता है बीतता रहता है, जहाँ पे जियान के नीचे तो काफी भयानक लाइटिंग के ब्लास्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक अंधेरी सी जगह पे काफी सारे थंडर पाइथन होते हैं। मगर इस पास से सेंटर में बैठे हुए बंदे को अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो इन सभी को खा जाएगा। ये चीज भी अभी के लिए उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। और ऐसे सेम जियान की कंडीशन होती है, जहाँ पे उसका छोटा सा मटर का दाना कंटिन्यू खाया जा रहा होता है। इसी वजह से बस नीचे से ब्लैक डीमन लाइटिंग आती जा रही थी, मगर वो वापस नहीं जा पा रही थी। और इसी रीजन की वजह से जो पपेट था उसकी बॉडी के अंदर से अब चारों तरफ थंडर बाइन निकल रहा था, एकदम ब्लैक लाइटनिंग जैसा। और ये लोग अभी के लिए जिस भुक्कड़ तरीके से खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखने में ऐसा लगता है कि इनका पेट कभी भी नहीं बनने वाला है। मगर अभी के लिए इन दोनों के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो जगह है वो काफी लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है। इस वजह से यहाँ पे जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग का जो नंबर वो भी बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। वजह से इनका जो पेट एकदम कुएं जैसा हो चुका है, इनका भरने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जगह एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के काफी ज्यादा करीब है। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आने की वैसे भी नहीं सोचते हैं। और अगर कोई डाउशिंग लेवल का वॉरी आ भी जाता तो फिर भी इसके अंदर एंटर करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह जियान की इस कल्टीवेशन के बीच में जियान को कोई भी डिस्टर्ब भी करने नहीं आता है। इस वजह से पूरा एक महीना कुछ ही पल में बीत जाता है। इस बीच लिटरली और नॉर्दर्न ने काफी सारी ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया था, जिनके अभी के लिए नंबर भी काउंट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से उन लोगों की जो स्ट्रेंथ थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इन पे जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग का जो नंबर पहले एकदम अनलिमिटेड लग रहे होते, अब वो भी काफी ज्यादा फीके पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था अगर ये ऐसे ही खाते रहे तो एक महीने में ये पूरे सपाचट कर जाएंगे। और इस बीच इनको जो फायदे हुए थे वो भी काफी ज्यादा कमाल के होते, जहाँ पे जो नॉर्दर्न किंग था वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और उसकी बॉडी पहले ही से भी काफी ज्यादा डार्क हो चुकी थी। और साथ ही उसकी बॉडी से डिमोनिक पावर बाहर निकल रही होती, जिस वजह से ब्लैक लाइनिंग तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाती थी। और साथ ही जो एनर्जी थी वो अब एक आर्मर की तरह लग रही होती उसकी बॉडी के चारों तरफ। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से बोला जा सकता है कि अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है डाउशन के 6 स्टार के ऊपर, क्योंकि अब इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और साथ ही इसके पास है पुराना बैटल कॉम्पैक्ट भी। इस वजह से सामने वाले वॉरियर की धागे खोल देगा मार मार के, इसलिए इससे कोई डाउशेंग से 6 स्टार के नीचे का वॉरियर भिड़ने की सोचेगा भी नहीं गलती से। लेकिन इसी बीच जो उसकी बॉडी ब्लैक डीमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब तो कर रही थी, मगर अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना बंद हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इसने अभी के लिए अपनी पूरी पीक को अचीव कर लिया है। और ये सब देख के जो जियानो तो थोड़ा सा हताश हो जाता है, क्योंकि भले उसने अभी के लिए एकदम परफेक्ट लेवल की पपेट को रिफाइन कर दिया है, मगर अब वो भी अपनी पीक तक पहुंच चुका है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता है आगे। और अगर जियान को इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिर जियान को कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिससे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। मगर ये लाइटनिंग अब किसी भी काम की नहीं है उसके। और यहाँ पे जियान और लिटिली ने भी डिवोर किया था कंटिन्यूस लाइटनिंग को, इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ पे जियान था वो ऑलरेडी पहुंच चुका था डाउशिंग लेवल के 5 स्टार के मिड लेवल पर। बस उसे अभी के लिए बस थोड़ा सा और पुश चाहिए और वो एंटर कर जाएगा डाउशिंग के 5 स्टार के एडवांस में। और यहाँ पे जो लिटरली उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ चुकी, मगर वो अभी भी एकदम मटर का दाना ही होता है। उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, बस उसकी बॉडी के अंदर से जो प्यूरिफाइड डीमोलूड फ्लेम बाहर निकलती थी, अब उसके अंदर एक ब्लैक लाइटनिंग ऐड हो चुकी थी, जिस वजह से हेवनली फ्लेम पहले से थोड़ी सी डरावनी लग रही होती है, क्योंकि अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से जियान अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने अभी के लिए एक तीर से 3 शिकार कर दिए हैं। खुद भी स्ट्रॉन्ग हुआ, उसका पपेट भी स्ट्रॉन्ग हुआ और साथ ही उसकी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम भी। बस जियान अभी के लिए यहाँ पे बस एक लिटिल लिटिल सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, जैसे अभी के लिए उसका पपेट पूरी तरीके से रुक चुका था एक जगह पे जाकर। वो भले ही अभी के लिए ब्लैक डीमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले, मगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही थी। वैसे सेम हाल अभी के लिए जियान की बॉडी के साथ भी हो चुका था। अब वो जितनी भी ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था, मगर उसका कुछ भी नहीं हो रहा था, वो फिर से एक जगह पे रुक चुका था। इसी वजह से जियान ने डिसाइड कर लेता कि अब उसे भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाना चाहिए। इस वजह से वो अपनी आंखों को खोल लेता है, जिनके अंदर से निकलती भयानक लाइटिंग जो कि आसपास की पूरी स्पेस को तोड़ डालती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो खड़ा होने लगता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी से अभी के लिए थंडर निकल रहा होता है। इस वजह से वो देखने में एकदम पूरी तरीके से फ्लैश बन चुका होता है और बोलता है कि यार मेरा तो और ही बढ़ गया एकदम से। लेकिन तभी जैन अपनी तुरंत ही अपनी एनर्जी को स्टेबल करता और फिर अपनी बॉडी को स्कैन करने के बाद बोलता है, अरे छी ससुर का, मैं ऑलमोस्ट डाउसिंग के 5 स्टार के एडवांस में पहुंचने वाला था, मगर मैं अभी के लिए मिड में ही रुक गया यार, धोखा। और लिटरली और नॉर्दर्न किंग तुम लोग अभी के लिए वापस आ जाओ। और इतना बोलते हैं डीपेस्ट पार्ट से वो दोनों बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे जो लिटरली होता है अभी भी उछलने कूदने में लगाता, एनर्जी एकदम फुल चार्ज उसकी। और पे उसके सामने जो नॉर्दर्न किंग घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सी एनर्जी की लेयर बन चुकी होती है, जिसे देख के जान भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है उससे मुझे भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर नॉर्दर्न किंग की बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर अब वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी बॉडी है वो एक ड्रैगन की है, तो फिर इसके पास हजारों ड्रैगन है, फिर इसलिए मैं अभी के लिए इसके बारे में यही बोल सकता हूँ कि मैंने एकदम परफेक्ट चीज को बना दिया है। और फिर उसकी नजर जाती उछलते कूदती हुई लिटिली के ऊपर, जो कि पहले जैसा ही एकदम मटर का दाना लग रहा होता है। बस उसकी बॉडी के आसपास एक ब्लैक कलर की लाइटिंग अपेयर हो रही होती
होती है, इसलिए जान लिटिल की पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर बोलता है कि अभी के लिए जो मेरा पपेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और साथ ही मेरी बॉडी ने भी हाथ उठा दिए, इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे रुकना काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो डिसाइड करता है यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि उसे अभी के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि मेडुसा की और जिया की, क्योंकि उसे ऑलरेडी यहाँ पे कल्टीवेशन करते करते 1 महीना हो चुका है और उन दोनों का जिस तरीके कैरेक्टर है वो दोनों इसकी केयर करने के चक्कर में इसकी गुद्दी दबोच लेंगी। इसलिए जो जियानो तो लिटिली से बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है हमारा यहाँ से जाने का, और ये बोल के जो जियानो तो लास्ट टाइम देखता है नीचे की तरफ, जहाँ पर इन दोनों के काफी लंबे टाइम तक आतंक मचाने की वजह से वहाँ की जो चीजें होती है अब वो फिर से नॉर्मल हो चुकी होती है। इसलिए जो जियानो तो एकदम से चिल होकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी अचानक से जियान की एकदम से बॉडी हिल जाती है क्योंकि उसका जो डिफेंस रीजन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, क्योंकि जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है वो एक जगह पे कलेक्ट हो रही होती है और नीचे से आने लगता है एक खतरनाक वाला प्रेशर जो कि अभी के लिए सभी पाइथन थे उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जियान को समझ में आ जाता है कि जरूर नीचे कुछ दाल में काला है, मगर तभी जो दाल होती है वो पूरी की पूरी काली हो जाती है क्योंकि काफी सारी जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और हमला कर देती है सीधा जियान के ऊपर। ये देखते हैं जो लिटिल तो तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर घुस जाता है, मगर जो जियान होता है वो अपने पपेट को अपने सामने ले आता है जिस वजह से उस अटैक को नष्ट कर दिया जाता है और फिर जियान की नजर जाती है नीचे, जहाँ पर उसे कोयले के बीच में देखने को मिलता है सोना, क्योंकि नीचे हो रही होती है एकदम पावरफुल ब्लैक गोल्डन लाइटनिंग। इस वजह जियान उस जगह को देखता है जहाँ से अभी के लिए आ रही होती है और जैसी उसकी नजर पड़ती है उसकी एक पल के डर के मारे जीभ फट जाती है क्योंकि वहाँ पर होता है एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन, जिसे देखते ही जियान बोलता है ना करे जनाब ना करें, ये तो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है, ये तो तभी अपीयर होती है जब टीयर 9 की हाईएस्ट लेवल की पिन को रिफाइन किया जाता है, एक गोल्डन लाइटनिंग पिल। और अभी के लिए इस लाइटनिंग का जो भौकाल है उसे अगर किसी को रैंक करना है तो फिर उसे हेवनली फ्लेम से रैंक किया जा सकता है, और वो भी कोई मामूली हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के लेवल की या फिर सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जब ये सेंटर प्लेनेट के अंदर अपीयर हुई है तो उसने काफी सारे कॉन्टिनेंट को तबाह कर डाला है, क्योंकि जब ये अपीयर होती है तो डाउशिंग लेवल के 8 स्टार का वॉरी भी थोड़ा सा हिचकिचाता है इसके सामने आने से पहले, और साथ ही इसके बारे में एंशिएंट बुकों के अंदर भी लिखा गया है इस पिल को रिफाइन करने के लिए काफी सारे एल्केमिस्ट एक साथ काम किया करते थे जब वो अपनी एल्केमिस्ट की एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाते थे तब, और उन्हें लगता था कि अब टाइम आ चुका टपकने का तब, क्योंकि वो टीयर 9 की गोल्डन पिल को तो रिफाइन कर लेते थे, मगर सबसे खतरनाक चीज होती थी ये 9 मिस्टर गोल्डन लाइटनिंग, क्योंकि इसके सामने कोई 2-4 लेवल का डाउशिंग आता था तो उसकी मौत पक्की थी, इसके छूती गन उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती थी, इसलिए इसका अपेयर होना एंशिएंट टाइम के अंदर भी बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता था। और वे बात करें इसकी लास्ट टाइम अपेयर होने की तो हजारों सालों से भी ज्यादा बीत चुके हैं। इसका अभी के लिए सीधा सिंपल मतलब ये कि अभी के लिए कोई एल्केमिस्ट ही पैदा नहीं हुआ जो कि अभी के लिए इस लेवल तक पहुंच पाए, जो कि रिफाइन कर पाए इस लेवल की पिल को, क्योंकि अब जितने भी एल्केमिस्ट वो सभी के सभी लप्पू है, और अभी के लिए जो जियान था वो भी इस बात से अभी के लिए बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब बात एल्केमिस्ट की होती तो जियान भी आज के टाइम पे एक तुर्रम खा बन चुका है इस पूरे कॉन्टिनेंट का, भले ही उसे टॉप पर नहीं बोला जा सकता है मगर टॉप 3 में फिर भी उसे रैंक किया जाएगा, क्योंकि उसने टीयर 9 की ट्रेजर पिल को रिफाइन किया था। हालांकि उसके बाद उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करे जैसे टीयर 9 की मिड लेवल की पिल को बोला जा सकता है, लेकिन अभी के लिए उसके सामने जो लेजेंडरी लाइटनिंग है वो है गोल्डन लाइटनिंग पिल की, जो कि मिड लेवल से और भी ज्यादा खतरनाक है, और जिन अभी के लिए इसे इसलिए पहचान पाए क्योंकि इसने एंशिएंट बुकों के अंदर पढ़ रखा था इसके बारे में, वरना रियल में इसे देखने के सपने तो जियान ने कभी सोचे भी नहीं थे। और इसी बज जियान का जो रिएक्शन आता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पे जियान की सांस एकदम से अटक चुकी होती है, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अभी के लिए भूत देख लिया हो, इसलिए जियान हकलाती हुआ बोलता है ये तो हम लोग गलत एरिया में घुसा है, ये जगह कल्टीवेशन के लिए नहीं है बल्कि हम लोगों का ग्रेवयार्ड है। वो तो खैर करो अभी के लिए ड्रैगन सो रहा है, वरना हमारे इतने बड़े बड़े घोड़े लगते कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और हाँ, बड़े बड़े लोगों से याद आया कि हमें प्रीव्यू के लास्ट सीन के अंदर देखने को मिलते हैं रियल में बड़े बड़े लोग, नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम, डाउशिंग 9 स्टार और फिर उसके साथ में वन एंड ओनली हुन टियांडी, हाफ स्टेप डूडी, और इन दोनों ने अभी के लिए बस सोल से रिवाइव कर दिया है होल ऑफ सोल के चीफ को, और साथ ही साथ उसे दे दी खतरनाक वाली स्ट्रेंथ जो कि पहुंच चुका है डाउशिंग के 7 स्टार पर, और इसी खतरनाक स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जन अभी के लिए क्या कर रहा है। इन दोनों के लिए अभी के लिए बच्चा है जियान, और फिलहाल के लिए मैं भी अभी के लिए यहाँ से बच के निकल लेता हूँ।